There's only shoes in the light, feeling almost as real. So let's share a perfect night. For you and me, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में लेल्यूस सुजाकू से पूछता है कि क्या तुमने अपने फादर को मारा था। सुजाकू शॉक में होने की वजह से कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। लेल्यूस बोलता है कि किरीहारा ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर गेनबो कुरुरोगी ने खुद को मारा था। वैसे ये कहानी ज़रूरी भी थी स्टेबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट सीन में इनकी आर्ट क्लास चल रही होती है और लेल्यूस वहाँ पे एक मॉडल बना है और सब लोग जो है उसका स्केच बना रहे होते हैं। वो वहाँ पे सुजाकू को देख रहा होता है तो तभी रिवेल बोलता है कि तुम्हारी पोजीशन चेंज हो गई है और उसे ठीक कर देता है। शर्ली भी स्केच बना रही होती है और उसे ध्यान से देख रही होती है लेल्यूस को। फिर नीना उससे बोलती है कि हम मैथ्स क्लास में क्यों नहीं जा रहे। शर्ली बोलती है कि प्रिंस क्लोविस ने इस हफ्ते को आर्ट्स क्लास डिक्लेयर करा था। अब प्रिंस क्लोविस के नाम पे एक आर्ट म्यूजियम खोला गया है और प्रिंसेस यूफीमिया को बेस्ट पेंटिंग जज करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। उसे एक पेंटिंग पसंद आती है मगर उसे बताया जाता है कि ये एक 11 ने बनाई है। वो बोलती है कि तो फिर ये यहाँ पे क्यों लगी हुई है। फिर उसे एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो उसे चूज़ करने के लिए बोला जाता है और ये पेंटिंग है चार्ल्स जी ब्रिटानिया की। अब नेक्स्ट सीन में ओगी को दिखाया जाता है। विलेटा ने उसके लिए ऑक्टोपस की शेप के हॉट डॉग्स बनाए हैं जिसे देख के ओगी खुश हो जाता है। तभी वहाँ ब्लैक नाइट्स की मेंबर इनो आ जाती है और बोलती है कि 4 होली स्वॉर्ड्स के मेंबर आए हैं जो जापान लिबरेशन फ्रंट का एक एलीट ग्रुप है। ये ब्लैक नाइट्स को बताते हैं कि हमारा सामना ब्रिटेनियन फोर्सेस के साथ हुआ था और टोडो ने हमें बचाने के लिए खुद को पकड़वा लिया और उनकी मदद मांगते हैं। ये सब ओगी लेल्यूस को फ़ोन पे बता देता है। लेल्यूस बोलता है कि हम उनकी मदद करेंगे टोडो को छुड़वाने के लिए और ओगी को बोलता है कि D3 को तैयारी करने को बोलो। अब वो जैसे ही फ़ोन रखता है C2 उससे बोलती है कि माफ़ कर दो, मैं चाइनीज़ फेडरेशन की मीटिंग पे नहीं जा पाई। लेल्यूस बोलता है कि मैंने वो सब संभाल लिया है और अब मुझे बस 3 चेस पीस पे फोकस करना है, टोडो, 4 होली स्वॉर्ड और सुजाकू। अब नेक्स्ट सीन में गिलफोर्ड प्रिंसेस कॉर्नीलिया को बोलता है कि टोडो को आज मारा जाएगा। कॉर्नीलिया बोलती है मैं वहाँ मौजूद नहीं होंगी और बोलती है कि ये उसे हैंडल करने दो। तभी वहाँ पे यूफीमिया आ जाती है। कॉर्नीलिया उससे बोलती है कि मेरे पास मौका है आज और भी जगह पे कंट्रोल हासिल करने का और बोलती है कि मैं ये मौका नहीं छोड़ने चाहती तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी और बोलती है कि कुछ भी हो तो तुम डाटन को बोल देना, मैं यहाँ पे उसे एज अ इंचार्ज छोड़ के जा रही हूँ। और यूफीमिया को एक बुक देती है और बोलती है कि इसमें से कोई भी बंदा तुम चूज़ कर लो जिसे तुम अपना नाइट बनाना चाहते हो और ये सभी बढ़िया सोल्जर्स हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुजाकू नानली और लेल्यूस के साथ होता है। वो नानली के साथ बातें कर रहा होता है और लेल्यूस सोचता है कि अगर माओ जैसे इंसिडेंट होते रहे तो मुझे नानली के लिए एक नाइट रखना पड़ेगा और सुजाकू को रखने की सोचता है। तभी वहाँ पे सीसेल आ जाती है और बोलती है कि मुझे सुजाकू को ले जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है। तभी लेल्यूस सुजाकू से बोलता है कि जब तुम वापस आओ तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और फिर सुजाकू ये सब सुन के वहाँ से चले जाता है। लेल्यूस फिर नानली से पूछता है कि तुम सुजाकू के बारे में क्या सोचती हो। वो बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। इसी दौरान शर्ली सोफ़ी के साथ किसी जगह जाने वाली है। बाल बनाते वक्त उसकी हेयर पिन नीचे गिर जाती है। वो जब उसे उठाने जाती है तो उसे वो लेटर दिखता है जो उसने लिखा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्लोविस के आर्ट म्यूजियम की सेरेमनी से पहले यूफीमिया और डाटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए दिखाए जाते हैं। एक बंदा यूफीमिया से पूछता है कि क्या इस म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन में किसी 11 ने पार्ट लिया था, लेकिन डाटन बोलता है कि हमें नहीं पता। दूसरा बंदा पूछता है कि क्या तुम अपना नाइट जल्दी चूज़ करोगी, मगर उसे रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे सिर्फ म्यूज़ियम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाए। अब नेक्स्ट सीन में ब्लैक नाइट्स अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। 4 होली स्वॉर्ड्स के मेंबर्स बोलते हैं कि क्या ये सही रहेगा क्योटो हाउस और ब्लैक नाइट्स के साथ टीम अप करना, मगर फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तभी वहाँ रक्षता आ जाती है और ज़ीरो उससे मिलता है और वो उन्हें कुछ सूट्स भी देती है। कालीन वो पहन लेती है। रक्षता बोलती है कि ये थोड़े कम एफिशिएंट होंगे मगर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। अब नेक्स्ट सीन में टोडो को बताया जाता है कि उसको मारने का काम सुजाकू को दिया गया है और दूसरी तरफ सुजाकू ये सब जान के बहुत डरा हुआ है। और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टोडो ने ही सुजाकू को ट्रेनिंग दी थी जब वो छोटा था। एक ब्रिटेनियन लॉयड से पेपर पे साइन करवा रहा होता है कि तभी धमाका हो जाता है बाहर और होली स्वॉर्ड्स के मेंबर अटैक कर देते हैं। ब्रिटेनियन के सदरलैंड नाइटमेयर उनको रोकने की कोशिश करते हैं मगर उनके पास न्यू गेका नाइट्समेयर होते हैं जो उन सदरलैंड नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी दौरान एक गार्ड टोडो को खुद मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कालीन अंदर आ जाती है और उसे मार देती है और वहाँ पे ज़ीरो भी होता है। टोडो उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है एक और मिरेकल करने के लिए, तो ज़ीरो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस और स्किल की ज़रूरत है। टोडो बोलता है कि मैं सिर्फ काटसे का वफादार था और उसी के लिए काम करता था और अब उसके मरने के बाद
मैं भी मरना चाहता हूँ। मगर ज़ीरो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए बैटल जीतने के लिए, और बोलता है कि तुम्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक तुम जापान के ड्रीम्स पूरे ना कर सको। इस पर टोडो स्माइल करता है। अब म्यूजियम में यूफीमिया को विनर की पेंटिंग पर रिबन रखने को बोला जाता है। वो चार्ल्स दी ब्रिटानिया की पेंटिंग को देखती है और सोच में पड़ जाती है। अब बैटल फील्ड में टोडो ब्लैक नाइट्स को ज्वाइन कर लेता है और उसको एक नया गैका नाइटमेयर मिल जाता है। अब ज़ीरो बोलता है कि जो भी चीज़ अब बची है जो नानेली के परफेक्ट वर्ल्ड को बनाने में रुकावट है वो है सुजाकू, और तभी सुजाकू वहाँ लैंसिलॉट में आ जाता है। 4 होली स्वॉर्ड्स के मेंबर उससे भिड़ते हैं और सुजाकू उन पर हिट नहीं कर पाता। अब लॉयड, सिसिल, डाल्टन और जो भी म्यूजियम में हैं उन्हें बैटल के बारे में पता चल जाता है। डाल्टन सुजाकू के लिए बैकअप भेजने को बोलता है, और लेल्यूस जो है वो लैंसिलॉट की मूवमेंट्स में ध्यान दे रहा है और उसे उसके सारे मूवमेंट्स के बारे में पता है, और वह यूनिट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो तो हम उसे हरा सकते हैं। और तभी टोडो लैंसिलॉट का टॉप कार्ड देता है और सुजाकू दिख जाता है वहाँ पे, उसका फेस वगैरह। दो कालेन, लेल्यूस ये देख के हैरान हो जाते हैं। लेल्यूस बोलता है कि ये तुम थे। ज़ीरो आगे के ऑर्डर्स भी नहीं दे पाता शौक में होने की वजह से। इसी दौरान टोडो सुजाकू से फाइट करता है और अपना चेहरा दिखाता है, और ये दोनों आइडियल्स के बारे में आर्ग्यू करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। सुजाकू बोलता है कि मैं उन्हें अगर भरोसा दिलवा दूँ एक बार तो मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँगा। टोडो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम ऐसा करते रहना चाहिए तुम्हें उस गोल को पाने के लिए। और लेल्यूस जो है वो शौक में होता है और बोलता है कि तुम्हें नानेली की साइड होना तो सुजाकू। होली स्वॉर्ड्स के मेंबर को जब ज़ीरो के ऑर्डर्स नहीं मिल पाते तो वो सुजाकू से लड़ने खुद चले जाते हैं, मगर सुजाकू उनको डैमेज कर देता है। ज़ीरो तभी होश में आ जाता है और उन सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है। तभी वो सब देखते हैं कि सुजाकू की मदद करने सोल्जर्स आ रहे हैं, तो पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं। वो वहाँ पे धुआं छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं और लैंसिलॉट का एक पैर भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यूफीमिया इस चीज़ से बहुत खुश होती है, मगर म्यूज़ियम में बाकी के लोग बोलते हैं कि उसने उन्हें जाने दिया क्योंकि वो 11 है। ये सुन के यूफीमिया गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं अपना नाइट किसे चुनूंगी, वो होगा सुजाकू कुरुरुगी। और वो अपना नाइट चुन लेती है सुजाकू को, और सुजाकू बोलता है टोडो तुम मेरे दुश्मन हो। अब ब्लैक नाइट्स अपने बेस पे वापस आ जाते हैं, मगर वहाँ ज़ीरो नहीं होता। ओगी कालेन से बात करते हुए बोलता है कि क्या तुमने ज़ीरो को देखा। कालेन बोलती है नहीं। उसी वक्त कालेन ज़ीरो की आवाज़ सुनती है अपने फ़ोन पे, और दूसरी जगह जो है ज़ीरो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है पागलों की तरह, और ये सब ऊपर से देख रही है C2। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना इस वीडियो पे, और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।